हेलो बच्चों, चिंटू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने फिर मैथ का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक लेके आया हूँ। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको कोशिश करूँगा कि कुछ बेहतर समझा सकूँ। अगर आपको ये पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आज हम आपको बताएंगे वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉन्स्टेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 5 तक तो नहीं, लेकिन 5 के बाद से ये वेरिएबल कॉन्स्टेंट स्टार्ट हो जाता है और ये आपका फिर पीछा नहीं छोड़ता। इसको आपको पूरा अच्छे से जानना ही होगा। तो वेरिएबल कांस्टेंट जो है के बारे में समझते हैं और इसको हम आपको कोशिश करेंगे कि एक एग्जांपल लेके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है डिपेंडेंट। ये दो वेरिएबल्स होते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको हम वेरिएबल लिख देते हैं, और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं, तो मैं इसको अच्छे से समझूँ। और कांस्टेंट भी मैं बेसिकली दो बता रहा हूँ। एक होता है आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, और एक होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसके अलावा और भी आपको कांस्टेंट के वैरायटी होती है, लेकिन इतना जानने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप छोटे क्लास के बच्चे नहीं, लेकिन ये जानते होंगे जो क्लास हाई क्लास में, जैसे फंक्शन जो होता है क्या होता है। जैसे सपोज आपका कोई दो वेरिएबल आपस में डिपेंडेंट हैं, तो उसको हम कैसे समझेंगे कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एरिया ऑफ द सर्कल। तो आपको पता होगा सर्कल जो है, सर्कल के बारे में क्लास 6 से क्या है, आजकल लोअर क्लास में पढ़ते हैं बच्चे। तो सर्कल जो होता है उसका एक सेंटर होता है, और सेंटर से जो इसके सर्कम्फ्रेंस पे जो किसी पॉइंट मिलाते हैं वो क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, और इसका जो वो होता है एरिया, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे 3 तरह की क्वांटिटीज़ हैं, एक ए है, एक पाई है, एक आर है। तो इसको हम कैसे समझेंगे कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। आप फिगर देखो, फिगर में आपको पता चला रेडियस है, तो ऑब्वियसली ये एरिया कवर कर रहा है, इसका एरिया पूरा है। अगर रेडियस बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि एरिया बड़ा हो जाएगा है, और रेडियस अगर डिक्रीज कर दोगे तो एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एरिया क्या था, पहले आपका एरिया ए था, फिर आपने जब इसको बड़ा कर दिया तो A1 हो गया, सपोज छोटा कर दिया तो A2 हो गया। तो एरिया आपका चेंज हो रहा है, और एक कब हो रहा है, जब रेडियस को आप क्या कर रहे हो, पहले R था, फिर आपने इसको R1 कर दिया, फिर आप इसको यहाँ तक लेते हैं, इसको R2 कर दिया। ऐसे करके आप रेडियस को डिक्रीज इंक्रीज कर रहे हो, तो एरिया आपका इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली आप चेंज किसको कर रहे हो, रेडियस को। तो रेडियस को वैरी कर रहे हो, तब जाके ए वैरी हो रहा है। तो आप ये फ्रीली कर रहे हो ना, इसमें आपको कोई फोर्स तो नहीं है। तो जो फ्रीली आप कर रहे हो इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो आर आपका इंडिपेंडेंट है, और आर इंडिपेंडेंट होने से आपको क्या हो रहा है, तब ए आपका वैरी कर रहा है। तो ए किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। जब आर घट बढ़ रहा है तो ए घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ए इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका जब भी हो रहा है तो पाई की वैल्यू वो फिक्स है, वो आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें आपका क्या होगा, पाई इज ए कॉल्ड कांस्टेंट होगा। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू फिक्स होता है इसका। और कभी कभी कोई नंबर होता है तो उसको न्यूमेरिकल कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं इसका। ठीक है, जैसे आपका वॉल्यूम है स्फीयर का, तो 4/3 पाई क्यूब होता है, तो उसमें 4/3 आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, पाई आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे है। तो अगर कोई भी मतलब इसमें आपका यानी कि ए जो है वो डिपेंड कर रहा है, तो उसको ऐसे लिख देते हैं सिंपल, ए इज द फंक्शन ऑफ आर। क्यों फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि आर के चेंज होने पे ही ए चेंज हो रहा है, यानी ए डिपेंड ऑन आर। तो इसीलिए कहते हैं आर, ए इज द फंक्शन ऑफ आर, आर इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ए इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये चीज़ आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में होता है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आप हमेशा आर को इंडिपेंडेंट कहें और ए को डिपेंडेंट कहें। ये इक्वेशन कैसा लिखा उस पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, अगर इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख दो, अगर आप इसको ऐसे लिख दो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन पाई, ऐसे लिख दिया, यहाँ से आर आपका क्या हो जाएगा,
आर आपका हो जाएगा ए अपॉन रूट पाई। तो अब यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्म अलग हो गया और यहाँ पे अलग फॉर्म था। यहाँ पे ऐसे आप इस सेंस में कह सकते हैं कि एरिया है, ये पाई है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये पाई है नीचे वाला, ये एरिया है। एरिया अगर लार्ज होगा तो ऑब्वियसली रेडियस लार्ज होगा, एरिया कम होगा तो रेडियस कम होगा। तो हम यहाँ पे आपका चीज़ें वही हैं लेकिन सेंस या वे आपकी वो अलग हो गया इसका, ठीक है, बोलने का। तो यानी एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ए इंडिपेंडेंट है और आर डिपेंडेंट है। तो देखिए मैंने इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा है उस पर होता है। तो अगर ऐसे लिखोगे तो किसको वैरी करके क्या कर रहे हो, और इसमें आपका ए वैरी कर रहा हो तो आर वैरी कर रहा है। तो ए आपका इसमें इंडिपेंडेंट है और आर डिपेंडेंट है। ओके, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स होता है, मतलब वो इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखा जाए। अगर बोला जाए कि राइट ए इन टर्म ऑफ आर ऐसे लिखेंगे, आर इन टर्म ऑफ ए ऐसे लिखोगे, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। और इसके वेरिएशन को आप जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका वेरिएशन को हम एक्स एक्सिस में लिखाते हैं और इसका आपको वाई एक्सिस लिखाते हैं। तो यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे ए होगा। इस केस में आर वेरी का होगा तो ए कितना वेरी होगा, इसमें होगा तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए यहाँ हो जाएगा और आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो मैंने एक एग्जांपल सर्कल कर लिया है, आप स्क्वायर का लेके कर सकते हो, रेक्टेंगल का लेके भी कर सकते हो, ठीक है। और कांस्टेंट बता दिया क्या होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको आगे है मतलब स्टडी के लिए उपयोगी होगा। ओके, थैंक यू।